सो अभी हम लोग पहुंचे हैं कायलाना लेक में, जो कि जोधपुर में स्थित है और थोड़ा आउटर एरिया में है। यार पानी तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नीला नीला। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर और मैं इस समय हूँ ब्लू सिटी जोधपुर में। तो अभी हम लोग आए हैं घूमने जोधपुर। तो आज पहला दिन है हमारा और सुबह नहा धो के अच्छे से तैयार हो गए हैं। और भाई जैसा सोचा था कि यार गर्मी होगी, तो गर्मी है और पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक ठाक गर्मी है यहाँ पे। और ठंडी नहीं है जैसे नॉर्थ में होती है, दिल्ली में या लखनऊ में सर्दी होती है, उस टाइप की नहीं है। सुबह 6 बजे जब मैं उठा था तब जो है हल्का सा ठंडा था, पर उसके बाद फिर 7 बजे से गर्मी शुरू और धूप अच्छी खासी निकल आई है। तो अभी चलते हैं हम लोग, साइट सीइंग करते हैं जोधपुर की फेमस प्लेसेस, जैसे कि उमैद भवन है, मेहरानगढ़ फोर्ट है, जसवंत थाड़ा है, मंडोर गार्डन्स है, तूर जी का झालरा है। सो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तो वो आज साइट सीइंग करेंगे तो और डिफरेंट प्लेसेस चलेंगे। सो अभी फाइनली हम निकल चुके हैं लिफ्ट से अपने, और होटल रूम से अभी बाहर चलते हैं और शायद ठंडी हो रही है हल्की सी, तो अभी देखते हैं कि क्या है स्थिति। सो ये देखिए, ये कुछ सुबह का सीन है यहाँ पे, और जोधपुर में अभी धूप तो निकल आई है पर ठंडा भी है यार मौसम। और बब्बू महाराज हमारे पहनने जैकेट, सो इनको जैकेट पहना देते हैं और अब चलते हैं फिर। तो ये हमारे बब्बू महाराज आ रहे हैं और बब्बू भाग रहे हैं आराम से, इधर सामने देखो बेटा। सो ये देखिए, ये मार्केट है सुबह जोधपुर की और जो अभी खुली नहीं है, और हम लोग निकले हैं 8:18 पे। सो ये देखिए टाइम 8:19 हो गया है। तो अभी चलते हैं आगे, जनता होटल है जो कि बहुत फेमस होटल है, और वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, और वहाँ की कचौड़ियाँ और मिर्ची वड़ा ये सब बहुत फेमस है। तो अभी चलते हैं वहीं पे। सो ये देखिए धूप निकल आई है अच्छी खासी, और ये है आगे चौराहा, और आगे ही पड़ता है जनता स्वीट्स जो कि बहुत फेमस है। तो अभी चलते हैं वहीं पे, खाते हैं नाश्ता, वहाँ पे करते हैं नाश्ता। और ज़्यादा भीड़ नहीं है भाई, यहाँ पे छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है। सो फाइनली आ गया है जनता स्वीट्स होम, और यहीं पे करेंगे नाश्ता, बहुत फेमस है। और ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था, 200 मीटर की दूरी पे। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, करते ब्रेकफास्ट। सो ये देखिए, ये है जनता स्वीट होम और बहुत बड़ा है इनका, काफ़ी बड़ा है। तो अभी चलते हैं ऊपर हम लोग रेस्टोरेंट में और वहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। सो ये बब्बू महाराज हमारे जा रहे हैं आगे आगे। ये है, अभी फाइनली ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया है और सबने अलग अलग चीज़ मंगाई है, और जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो हम लोगों ने ऑर्डर की है। तो अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, और सिस्टम यहाँ का बहुत सही है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, वेल मैनेज्ड है। और खाना अभी देखते हैं खा के कि कैसा है यहाँ का, नाम तो बहुत सुना था हमने। सो अभी चीज़ें आ गई हैं जो हम लोगों ने मंगाई थी, और ये है मिर्ची वड़ा, ये है ब्रेड पकौड़े 2 मंगाए थे, ये है प्याज की कचौड़ी, साइज़ देखिए कितना बड़ा है इसका, और ये है घेवर, मलाई घेवर। तो अभी हम लोग इसको खाते हैं और बब्बू महाराज को भी खिलाते हैं। सो ये देखिए, ये है मिर्ची वड़ा, इसको तोड़ा है और स्टफिंग इसकी अच्छी है, अच्छे से भरा है। तो अभी खा के देखते हैं कैसा है। और ये आ गया पराठा। सो आलू का पराठा मंगाया था, साथ में दही है, छोले हैं, अचार है, और बब्बू महाराज को चम्मच मिला तो उसी में खुश हैं। तो पराठा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़ा सा, और छोले भी अच्छे। तो बब्बू महाराज को घेवर पसंद आ रहा है, घेवर अच्छा लग रहा है बब्बू, हाँ तो खा लो। बब्बू घेवर की जो रबड़ी होती है वो सब खा रहे हैं सिर्फ। तो अभी फाइनली ब्रेकफास्ट कर लिया और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, टेस्ट बहुत अच्छा था, तो और रीजनेबल प्राइस भी थे भाई। तो अभी चलते हैं, साइट सीइंग करते हैं यहाँ जोधपुर की। A few moments later. सो अभी हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में, और भैया हमें पूरा साइट सीइंग करवाएंगे, जितने भी फेमस प्लेसेस हैं यहाँ की। तो अभी चलते हैं, साइट सीइंग करते हैं, और भैया का नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप जोधपुर आ रहे हो
तो आप यहाँ पे भैया से कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे घूम सकते हो फिर। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं कायलाना लेक में, जो कि जोधपुर में स्थित है और थोड़ा आउटर एरिया में है। तो ये देखिए अरावली की पहाड़ियाँ हैं पूरी, और ये लेक है, इधर पार्क बना हुआ है। तो अभी चलते हैं, लेक का व्यू लेते हैं, मज़े लेते हैं वहाँ पे। और ये देखिए कैमल भी है। सो अभी फाइनली करते हैं एंट्री, और यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हो यहाँ पे, मज़े ले सकते हो लेक के। यहाँ पे बोटिंग भी होती है। और उधर देखिए वो दादाजी कह रहे हैं शूटिंग कर लो। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लेक व्यू है। सो झील जाने के रास्ता इधर से है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। ये देखिए पार्क भी है यहाँ पे। ये देखिए लेक का व्यू है कुछ ऐसा, और वहाँ से पानी आ रहा है कहीं। सो उस एरिया को कहते हैं वाटरफॉल। ये स्मॉल सा वाटरफॉल है, कैलाना वाटरफॉल कहते हैं उसको। तो अभी जूम करके मैं दिखाता हूँ कि कैसा है वो। सो ये देखिए, ये है कुछ ऐसा वाटरफॉल है, वहाँ पे पानी गिर रहा है खूब अच्छे से, और वो लेक में आ रहा है। सो अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। और ये देखिए साइड में यहाँ पे पार्क बने हुए हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है। पानी गंदा नहीं है, पता नहीं। तो अभी आगे देखते हैं, आगे चल के। और ये देखिए ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और बहुत लंबी झील है। देखिए कहाँ तक की, दूर तक की जा रही है, वो देखिए दूर तक। सो यहाँ पे बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं। और ये देखिए कितना बेहतरीन व्यू है यहाँ से। जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील एक विशाल मानव निर्मित झील है, जो 84 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1872 में प्रताप सिंह द्वारा निर्मित यह झील जोधपुर और अन्य पड़ोसी बस्तियों के नागरिकों के लिए पानी पीने के प्राथमिक संसाधन के रूप में कार्य करती है। यह झील एक शांत स्थान है, जो जैसलमेर और जोधपुर के बीच सड़क यात्रा करने वाले अधिकांश यात्रियों के लिए अवश्य देखने लायक है। तो बब्बू महाराज ने देख लिए झूले यहाँ पे। ये देखिए स्लाइड लगी है, और ये सीसॉ है। सो झूले लगे हैं थोड़े बहुत, और बब्बू महाराज ने देख लिए हैं, अब कह रहे झूला। सो ये देखिए पूरे, ये झील कितनी बड़ी है, और ये पूरा व्यू आ रहा है। और वहाँ पे लोग कुछ फोटोग्राफी कर रहे हैं। और बब्बू महाराज हमारे, बब्बू आओ बेटू, आओ पानी दिखाए, जल्दी आ जाओ, पानी देख लो पानी। सो अभी चलते हैं और नीचे। और ये देखिए यहाँ पे जिप लाइन भी होती है। तो अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हो तो ये देखिए जिप लाइन एक्टिविटी होती है यहाँ पे। और ये इसकी यहाँ से बंधी हुई रस्सी, ये पूरा आप जाओगे वहाँ तक की। ये देखिए यह जोधपुर में सूर्यास्त के लिए एक उत्कृष्ट दृश्य बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। यह प्राचीन झील बबूल के पेड़ों, पहाड़ियों और चट्टानों से घिरी हुई है, जो पर्यटकों को इसकी सीमाओं के पार कई मनोरम दृश्य प्रदान करती है। पक्षी देखने वालों के बीच यह एक पसंदीदा जगह है। सो अभी चलते हैं नीचे एकदम जहाँ पे झील है, और ये रास्ता है यहाँ पे झील का। सो ये है देखिए, काफी नीचे है। सो काफी पानी है यार इसमें। और ये देखिए हम आ गए हैं सबसे नीचे झील के। ये देखिए यार पानी तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नीला नीला, ग्रेइश ब्लू है पानी यहाँ का। सो अभी आ गए हैं एकदम पानी के पास, और बब्बू महाराज एज यूजुअल बहुत शैतानी कर रहे हैं। कह रहे हैं हम ऐसे खड़े होंगे, वैसे खड़े होंगे, पोज बना रहे हैं बब्बू।
बब्बू पोज बनाते हैं, बहुत स्टाइल मारते हैं बब्बू। तो पक्का रास्ता ख़त्म और यहाँ से ये रॉक वाला रास्ता शुरू। तो अभी देखते हैं नीचे चल के। यहाँ आप राजस्थान की गर्मी को मात देते हुए झील की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए कई तरह के पक्षी प्रजातियों को देख सकते हैं। सर्दियों के दौरान यहाँ साइबेरियन क्रेन भी देखे जा सकते हैं। आगंतुक इस क्षेत्र को वास्तव में देखने के लिए बोटिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, या यदि वे शांत और शांतिपूर्ण वातावरण में आराम करना चाहते हैं तो झील के किनारे पिकनिक मना सकते हैं। आग्नेय चट्टान संरचनाओं से घिरी कैलाना झील के पास के हाथी नदी और इंदिरा गांधी नहर से पानी मिलता है। अपने समृद्ध वन्यजीव के कारण यह स्थान कभी राजाओं के लिए शिकारगाह भी थी। सो ये देखिए पानी यहाँ से तो साफ दिख रहा है, नीचे का पूरा बॉटम दिख रहा है और आगे जाके पूरा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरी है ये कैलाना लेक और काफ़ी दूर तक की है। ये देखिए कितनी दूर तक है, पॉइंट ही नहीं दिख रहा है यार आगे का। तो ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। सो अभी काफ़ी अच्छे से घूम लिया कैलाना लेक और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे अभी भीड़ भाड़ नहीं है। शाम के टाइम आई थिंक हो जाती होगी, लोग आते होंगे सनसेट देखने यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप ज़िप लाइन कर सकते हो, एडवेंचर एक्टिविटी, बोटिंग कर सकते हो। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि भाई को डर लग रहा है बोटिंग में, वैसे भी पानी से डर लगता है और बब्बू महाराज शैतानी करते हैं तो वो इस वजह से बोटिंग नहीं करेंगे हम लोग। तो ऐसे देख लिया है, तो अभी चलते हैं इसके लेक के बाहर। सो अभी कैलाना लेक देख लिया है, ये आउटर में पड़ता है और अच्छे से घूम लिया।